एक अन्य नाम नहीं, मतलब एक अन्य नाम नहीं, एक अन्य मार्ग नहीं, ये टॉपिक है। अन्य नाम नहीं, एक अन्य नाम नहीं और कोई नाम नहीं, एक अन्य मार्ग नहीं, ये टॉपिक है। सिंपल, एक अन्य मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है, ये समझ जाइए। मैं बता रहा हूँ जो टॉपिक, एक अन्य मार्ग नहीं, एक अन्य क्या हुआ, एक अन्य नाम नहीं, एक अन्य मार्ग नहीं। ठीक है। प्रेरितों के काम 4:12 पढ़िए। ये तो वचन आप लोगों को बाय हार्ट आना चाहिए पूरा। आता है बाय हार्ट? 4:12 नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार पा सके। क्या बात है, वेरी गुड। एक एक वचन हमें ऐसा याद रखना चाहिए, है ना। 4:12, 4 अध्याय वचन 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ओके, एक ही नाम दिया गया और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, और एक ही मार्ग है, और वो वचन है, आप जानते हैं, फेमस वचन। कौन सा? मार्ग सत्य जीवन में ही। हाँ, कहाँ है वो? यूहन्ना 4:6 नहीं 14:6, 4:6, 14:6 यूहन्ना, पढ़ लीजिए वो भी। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ओके, परमेश्वर कितना लोगों से प्यार करता है, एक नाम भी दिया है ताकि लोग परमेश्वर को जान सके, एक मार्ग दिया है जो लोग परमेश्वर तक पहुंच सके। कितना सोचता परमेश्वर इंसान के बारे में ना, और इंसान नहीं सोचते। एक उदाहरण के तौर पे, अगर टीवी का जो इंटरव्यू लेने आते हैं या टीवी चैनल में जब बैठ के बातें करते हैं तो अलग अलग लोगों को बुलाते हैं ना। एक मसीह धर्म गुरु को बुलाया तो उससे पूछते हैं, एक सवाल करते हैं, तो वो जवाब देता है एक ही नाम है जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। और फिर दूसरा सवाल पूछता है तो वो बोलता है कि एक ही मार्ग है। तो वो सब हो जाते हैं लोग, और फिर उस बात को इस तरह से इधर से उधर से करके पूछते हैं, संदेह करके। सिर्फ एक ही मार्ग और नहीं, उसको दबाव डालते हैं पूरा। पर जब एक चिकित्सक डॉक्टर को पूछा जाता है कि इस मरीज का, डॉक्टर से पूछा जाता है कि इस मरीज का कोई इलाज है, एक ही इलाज है, तो वो मान लेते, उसे कोई सवाल ही नहीं पूछता। सही बात। कोई सवाल नहीं पूछता। अभी इस संसार में मसीह भाई बहनों से अगर पूछते तो वो कहते हैं एक ही नाम दिया गया है जो लोग इंसान उद्धार पा सकता है, और कोई नाम नहीं दिया गया, तो हजारों सवाल पूछेंगे करे। और एक गणित विशेषज्ञ से पूछते हैं तो वो भी एक ही जवाब देता। 3 को अगर प्लस कर, 3 बार 3 को अगर प्लस करेंगे तो भी 9 होगा, गुणित करेंगे तो भी 9 होगा। सही है। और 3 को गुणित करने के बाद जो नंबर आता है, कितना आता है? 9 को 3 बार अगर रखेंगे तो 99 होगा, 9099 होगा। और कोई उसमें तो कोई और पूछता ही नहीं, कुछ संदेह करेगा भी नहीं, क्योंकि 3 9 को रखेंगे तो 9099 होगा ही ना, उसमें ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, उसे कोई पूछता नहीं। सेम परमेश्वर भी इस धरती के लिए
एक नाम दिया, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, ना और कोई दूसरे नाम की जरूरत है, और एक ही मार्ग दिया गया और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। पर लोग यकीन ही नहीं करते इस बात। अगर डॉक्टर बोल देता है कि इस मरीज का इलाज ये है, तो वो मान लेंगे और उसी इलाज पे यकीन करेंगे, सवाल भी नहीं करेंगे, उससे संदेह नहीं करेंगे। अगर कोई गणित विशेषज्ञ अगर बोल देता है कि 3 और 3 7 होता है, तो वो मान लेंगे 7 होता है। मुझे लगता है मान लेंगे आप? नहीं, 3 7 मगर वो मान लेंगे टीवी वाले। सही बता रहे? कभी नहीं हो सकता। 3 3 6 ही होता है तो 6 ही होगा, ना तो उसमें अलग कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते। 3 को अगर प्लस करेंगे तो 6 ही होगा। तो इसीलिए परमेश्वर भी इस धरती पर एक ही नाम दिया है। हमें यकीन करना होगा, मानना होगा, समझना होगा, उसी से उद्धार है। और कोई नाम नहीं है इस धरती पर जिसे लोग उद्धार पा सकते हैं। आज भले लोग बहुत कुछ करते हैं मगर व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। अगर यीशु के नाम से नहीं कर रहे तो सब कुछ व्यर्थ है। समझ रहे हैं? और एक ही मार्ग है, और वो मार्ग परमेश्वर खुद इस धरती दिया, इंसानों को दिया, ताकि उस मार्ग में चलकर परमेश्वर तक पहुंच सके। सोचिए कोई इंसान 350 साल तक चल रहा परमेश्वर के पीछे, 300 साल तक चल रहा। सोच सकते हैं हम लोग 2 महीना 6 महीना चलने के लिए, या 1 साल 2 साल 3 साल चलने के लिए भारी पड़ जा रहा, और वो 300 साल तक चलते गया और वो लुप्त हो गया। परमेश्वर उसको बुला लिया, उसके मार्ग में चलते गया, और एक दिन परमेश्वर के घर पहुंच गया। 300 साल जिया वो। 300 साल के बाद वो मृत्यु को नहीं देखा, दर्द को नहीं देखा, तकलीफ को नहीं देखा, कष्ट को नहीं देखा, मारे कौन मेरा सेवा करेगा बुढ़ापे में, वो नहीं देखा। परमेश्वर के पास चला गया। अद्भुत है ना? सोचिए, अद्भुत है। ये परमेश्वर है जो लोगों के प्रति वो हर मुमकिन करने के लिए तैयार है। इसीलिए एक नाम दिया हमें, ताकि उस नाम से हम उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके, हम अंधकार से छुटकारा मिल सके, हम उन तमाम शैतान की परेशानियों से, तकलीफों से हमें बचाता है एक ही नाम, और वो यीशु नाम। अद्भुत है, और एक ही मार्ग है, आप उस पर चलकर विजय हो पाएंगे। अगर आप मार्ग से भटक गए, हार सकते हैं, पराजित हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, पागल हो सकते हैं। मेंटालिटी ना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक फोकस में चलते हैं, अगर वो फोकस उनका वो गोल अगर पूरा नहीं हुआ तो उनकी मेंटालिटी में प्रॉब्लम हो जाता है। ओम प्रकाश जी को आते थे, मालूम है? ओम प्रकाश जी, उनका एक बड़ा बेटा है, इंजीनियर पढ़ा, इंजीनियर है, और उसको कुछ दिक्कतें हुआ और वो बहुत एंजाइटी लिया और वो दिमाग की हालत खो दी, और वो बात करता, सब कुछ करता, मगर वो चीजें नहीं कर पाता जो करना चाहता। तो आध्यात्मिकता में भी ऐसा ही होता है। कई बार इंसान भरोसा नहीं करता पर प्राप्त करना चाहता, इंसान चलना नहीं चाहता परमेश्वर के मार्ग में पर उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता। पर हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। कल जैसे सानू बता रहे थे, जो परमेश्वर की मार्ग में चलता, अपनी समझ को उसको दे देता है ना, वो हृष्ट पुरुष रहता ना। अद्भुत है, अद्भुत परमेश्वर है। आमीन। तो क्या है? कोई अन्य मार्ग नहीं, एक ही मार्ग, कोई अन्य नाम नहीं, केवल एक ही नाम। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलते गीत गाते हैं, श्लोक भाई।